हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड या जिसको हिंदी में बोलते हैं एकिक नियम। तो सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। यूनिटरी मेथड इज अ मेथड इन विच वी फाइंड द वैल्यू ऑफ सिंगल यूनिट, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड यूनिट्स बाय द मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ यूनिट्स विद द सिंगल यूनिट वैल्यू। या जिसको हिंदी में बोलें कि एकिक नियम एक गणितीय संक्रिया है जिसमें एक वस्तु का मूल्य निकाला जाता है, फिर उसके बाद दी गई वस्तुओं का मूल्य उस एक वस्तु के मूल्य को जो दी गई वस्तुएं हैं उनकी संख्या से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल चलिए लेते हैं कि सपोज कॉस्ट ऑफ 9 पेंस इज इक्वल टू 180 रुपीज। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ 12 पेंस वी हैव टू फाइंड आउट, हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिंगल यूनिट, यानी कि अगर 9 पेंस हैं तो हम एक पेन की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो 9 पेंस की कॉस्ट है अपॉन 9। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 × 9, 9 × 2 = 18, 9 × 0 = 0, यानी कि ये कितना हो जाएगा 20 रुपीज़। तो हमने सिंगल यूनिट की वैल्यू निकाल ली। अब हमें जो रिक्वायर्ड, जो हमें दी गई वस्तुओं की का जो मूल्य निकालना है या रिक्वायर्ड यूनिट्स की जो कॉस्ट निकालनी है, वो हमारी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 12 पेंस इज इक्वल टू क्या था, 12 इंटू सिंगल यूनिट की वैल्यू कितनी है 20 रुपीज़। तो ये कितना हो जाएगा, 12 × 2 = 24 और 0 है तो 0 लगा दिया, 240 रुपीज़। तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि अगर पेंस का नंबर बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ पेंस या कलमों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो उनके जो कॉस्ट है या उनका जो मूल्य है वो बढ़ता जा रहा है। एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो साथ के साथ दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन, या हिंदी में बोलते हैं अनुलोम परिवर्तन, डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, या जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुलोम परिवर्तन। अब हम देखते हैं इनवर्स वेरिएशन, या जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम परिवर्तन। इसमें क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और अगर एक क्वांटिटी, पहली क्वांटिटी जो है वो अगर डिक्रीज हो रही है तो सेकंड क्वांटिटी इंक्रीज होगी। हाँ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनवर्स वेरिएशन या प्रतिलोम परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहीं ट्रेवल कर रहे हो, सपोज हमारी जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, और हम जिस व्हीकल से जिसको कह सकते हैं ट्रेवल कर रहे हैं, उसकी स्पीड अप्रॉक्स 25 किलोमीटर पर आवर नॉर्मल स्पीड है, और यूनिफॉर्म स्पीड है जो हमने बदली नहीं, पूरे रास्ते पर हमारी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें वो डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, 4 आवर्स लग रहा है। अब सेम डिस्टेंस को अगर मैं अपनी व्हीकल की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर कर दूं, तो वो डिस्टेंस हम कितने टाइम में कवर कर लेंगे, 2 आवर्स में। तो हमने देखा कि अगर सेम डिस्टेंस है, स्पीड को बढ़ाया तो टाइम टेकन कम हो गया, स्पीड को डिक्रीज किया तो टाइम टेकन क्या हो गया, बढ़ गया। तो जैसे इसको अगर समझाया जाए कि अगर स्पीड है, हाँ, और टाइम है, ठीक है, तो स्पीड को अगर इंक्रीज किया तो टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और अगर स्पीड को डिक्रीज करेंगे तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा इनवर्स वेरिएशन होता है। चलिए एक एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूं कि सपोज डिस्टेंस है हमारी 150 किलोमीटर्स, ठीक है, और जो हमारी स्पीड है वो है 25 किलोमीटर पर आवर। ये यूनिफॉर्म स्पीड है, चेंज नहीं हो रही है। तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 150 टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 25 आवर्स। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 25 6 आवर्स लगेंगे, है ना। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि स्पीड हमने बढ़ा दी, या दूसरी व्हीकल जो है, कोई दूसरी व्हीकल, उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर,
तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा 150/50, 3 टाइम्स मीन्स 3 आवर्स। तो देख रहे हैं हमने स्पीड बढ़ाई तो टाइम कम हो गया, और स्पीड कम की तो टाइम ज़्यादा हो गया। ठीक है बच्चों। तो बच्चों चलिए मैंने एक और एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में क्या है कि हमें जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में देखा था कि हमें यूनिट्स की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने हैं। हमें कॉस्ट दी हुई है और नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने हैं। इन रुपीज़ 1575 क्लॉथ बॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 मीटर। ठीक है, इतने में 1575 में 25 मीटर मिल रहा है, तो इन ₹1 इन 1 रुपी, सॉरी रुपीज़ नहीं होगा, रुपी होगा, बॉट कितना हो जाएगा 25/1575 मीटर, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। अब कहाँ कितना है इन ₹2016 क्लॉथ बॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25/1575 इंटू 2016। चलिए इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 25 1 जा 25, 25 6 जा 150, 7 63, 63 से ये डिविजिबल है 2016। चलिए देखते हैं, 3 से 6 प्लस 1 7 7, ठीक है, ये हो जाएगा 21। 3 से इसको किया, 3 6 जा 18, 1 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6। चलिए इसको मैं भी लिख देता हूँ 672/21, और इसको हम क्या फर्दर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 + 2 9, यस। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 12, 7। अब हमने इसको 7 से डिवाइड कर देना है, तो 7 3 जा 21, 1 7, यस 32 मीटर्स। तो बच्चों मैंने एक और एग्जांपल लिया है जिसमें ये है कि 36 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, मतलब कि 36 लोग किसी काम को 25 दिनों में करते हैं। तो हाउ मेनी डेज विल 15 मैन टेक टू डू इट, मतलब कि 15 लोग या 15 आदमी उसको कितने दिनों में करेंगे। ऐसी प्रॉब्लम्स में बच्चों को ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, या जिसको कह सकते हैं कि उनकी समझ में नहीं आता, उनको बहुत हार्ड लगता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया और आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर के बनाते हो तो आप जल्दी बना लोगे। लेकिन अगर वही प्रोजेक्ट आपको अकेले बनाना हो तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। वैसे कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो सेम फंडा वही है कि अगर मैन पावर बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, और मैन पावर घटेगा तो टाइम बढ़ेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा इन्वर्स वेरिएशन हो गया। तो ये हमारा इन्वर्स वेरिएशन का एक परफेक्ट एग्जांपल है। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 36 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 25 डेज, ठीक है। तो 1 मैन विल कंप्लीट द वर्क। अगर 36 मतलब 36 लोग 25 दिनों में कर रहे हैं तो एक आदमी को दे दिया जाएगा तो ज़्यादा टाइम लेगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 36 × 25 डेज, ठीक है। तो हमने एक मैन के लिए निकाला, अब हमने 15 के लिए निकाल लिया। 15 मैन विल कंप्लीट और फिनिश द वर्क इन 9, नहीं छूट गया, तो ये हो जाएगा 36 × 25
अपॉन 15, इसको हमने सिंप्लीफाई कर देना है। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 12 5 ज़ा 60 डेज में वो क्या करेगा, उसको कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। जहाँ तक मुझे लगता है सिंपल ये समझना है कि अगर मैन पावर कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मैन पावर ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा। ठीक है बच्चों, तो होप मैंने जितना पढ़ाया वो आपकी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ।